हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो करवा चौथ से जुड़ा जो है वो सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अब मुझे चंद्र का आवाहन बताना था कि ये आप कैसे करें। और ये वाली जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ, आप घर की छत पर भी कर सकते हैं। चौकी आप घर की छत पर भी लगा सकते हैं, घर के आंगन में भी लगा सकते हैं। विशेषकर से चंद्र आवाहन आप घर के बाहर ही करेंगे, या तो छत पर कर लीजिएगा, घर के आंगन में कर लीजिएगा। तो आपको कैसे करना है, सामग्री जो है, आप एक प्लेट ले लीजिएगा, थाली ले लीजिएगा पीतल की, थोड़ी सी गहरी ऊंची बारीक की थाली लीजिएगा। उस पर प्लास के पत्ते रख लीजिएगा। बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप अपने हस्बैंड को बोलिएगा, वो ढूंढ ढांड के ला देंगे। नहीं उपलब्ध हो पाते तो फिर आप पान के पत्ते ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं उपलब्ध हो पा रहे तो आप पान के पत्ते ले लीजिएगा। उस पर चांदी का एक सिक्का रख लीजिएगा, जिस पर होता है ना दिवाली पर जो हमारे घर आता है, वो चांदी का सिक्का रख लीजिएगा आप। और उस पर आप चांदी के सिक्के पर चंद्रदेव का आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रदेव का प्रतीक है और चंद्र से ही जुड़ा हुआ जो है ये व्रत है, तो वो आपको बहुत लाभ करेगा। तो आप क्या करें, चंद्रदेव के आवाहन के लिए पत्ते रख लीजिए, अच्छे से धो लीजिएगा, 3-4 पत्ते रख लीजिएगा। उसमें जो है आप सिक्का रख लीजिएगा। दुर्वा की सहायता से चंद्रदेव को जो है स्नान करवाइएगा। ओम चंदेशाय नमः, ओम चंदेशाय नमः, ओम चंदेशाय नमः। तो इस तरीके से आप 3 बार उनको स्नान करवा कर आप उन्हें सफ़ेद गोपी चंदन लगाइएगा। उन्हें भी सफ़ेद चीज़ें चढ़ेंगी, सो सफ़ेद गोपी चंदन लगाकर उसके बाद आप उन्हें सफ़ेद चावल छिड़किएगा। उसके बाद आप उन्हें जनेऊ चढ़ाइएगा, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिएगा, सफ़ेद रंग का एक वस्त्र भी अर्पित करिएगा। आप माँ पार्वती को भी चुन्नी और वस्त्र ज़रूर चढ़ाइएगा। लाल पीले रंग के छोटे छोटे वस्त्र आते हैं, वो ले लीजिएगा। मैं फर्स्ट पार्ट में बताना भूल गई, तो मैं इसमें बता देती हूँ कि गणेश जी को, भगवान शिव को, माँ पार्वती को, इन तीनों का ब्लाउज कट पीस के जो पीस आते हैं वो मिल जाते हैं बहुत आसानी, वो चढ़ाइएगा। चंद्रदेव को भी सफ़ेद रंग का जो है आप वस्त्र अर्पित करिएगा। केसर का तिलक ज़रूर लगाइएगा, केसर रूपी तिलक उन्हें लगता है तो वो आप लगाइएगा। बंधन सिंदूर लगाइएगा, जनेऊ चढ़ाइएगा। धूप, दीपक और कपूर ये आप उन्हें जरूर दिखाइएगा। पान का महाप्रसाद उनको भी लगेगा। 2 लौंग, इलायची, सिपाड़ी और हल्दी और बतासे, इसका प्रसाद उन्हें भी चढ़ेगा। बाद में आप उन्हें जो मीठा भोग चढ़ाना चाहें वो चढ़ाइएगा। सो आपको मैंने ये एक चंद्रदेव के आवाहन की विधि बता दी। इस प्रकार से आप चंद्रदेव का आवाहन कर लीजिएगा। दीपक जला लीजिएगा, बड़ा सा दीपक जलाइएगा थोड़ा सा, और उसी से जो है आप चंद्रदेव की आरती करिएगा। अब आप एक करवा ले लीजिएगा, जो हम लोग जिनसे हम लोग जल चढ़ाते हैं, वो वाला एक करवा ले लीजिएगा। और जो बाली आती है जो लंबी लंबी आपको मिलेगी एक करवे के साथ, उसको रख लीजिएगा चंद्रदेव के पास। उसमें भी कुछ ना कुछ भर लीजिएगा, खाली नहीं रखा जाता है। उसको भी ऐसे 3 बार जो है घुमा दीजिएगा, चंद्रदेव को भी आसमान में दिखा दीजिएगा। याद रखिएगा, बूढ़े चांद की पूजा नहीं होती है, तो जो चांद उगता हुआ होता है उसी की पूजा करते हैं। तो आप पूजा की तैयारी पहले ही करके रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि आप लोटे में दूध ले लीजिएगा, उसमें पानी मिला लीजिएगा, सफ़ेद चावल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा गोपी चंदन मिला लीजिएगा, और नीचे कोई बाल्टी रख लीजिएगा। कहने का मतलब जो अर्घ आप अब चंद्रदेव को देंगे वो किसी के पैर के नीचे ना आए, ज़मीन में ना पड़े, मतलब लात ना लगे उसमें। आप समझ रहे हैं, पूजा की सामग्री है तो वो ऐसी अशुद्ध जगह भी ना पड़े। सो आप बाल्टी या भगोना कुछ रख लीजिएगा। और 3 बार जो है हम चंद्रदेव को ऐसे हाथों से अर्घ देते हैं, ठीक है। 3 बार अर्घ दे के उस पानी को, जो दूध मिलित है, वो आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं। और दीपक से चंद्रदेव की आरती उतारने के बाद छलनी ले लीजिएगा। छलनी में आप दीपक रख के चांद को झांकिएगा, उसको झांकना बोलते हैं। सो देखिए, हमने तो आज तक सब जगह उसी का सुना है, छलनी से ही देखा जाता है दीपक जलाकर, क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश को नहीं देखा जाता, इसीलिए हम दीपक की आड़ से, छलनी की आड़ से जो है चंद्रदेव के दर्शन करते हैं। सो दीपक, कुछ हमारी सब्सक्राइबर्स उनका बेटा दीदी हम दीपक किस तरफ रखते हैं, तो जो दीपक की बाती की लौ होती है वो हम स्वयं अपनी तरफ रखते हैं, दीपक रख देते हैं। तो उसी छलनी से धीरे 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 हम चंद्रदेव के दर्शन करते हैं। उस दीपक को ना तो बुझाते हैं ना ही फेंकते हैं। फिर उसी छलनी से हम अपने पति देव के दर्शन करते हैं। इसके बाद विधि विधान से आप जो है दीपक नीचे रख लें, पतिदेव को एक उस पर आसन दे दें, उस पर बिठा लें, और विधि विधान से पतिदेव का भी पूजन करें। देखिए, कहते हैं ना, पति परमेश्वर है, वो भी हमारे लिए देवता की तरह ही होते हैं। हमारे एक पति के बिना एक
शादीशुदा महिला का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। अब व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आप उनको भी एक बढ़िया आसन दें, उस पर उन्हें विराजमान कर लें। चंद्रदेव का जब सारा पूजन हो जाए, ये सारे आपके पूजन हो जाए, सो आप अपने पति देव को भी एक आसन दें, उन्हें उस पर बिठा लें। एक लोटे में आप जल ले लें, दुर्बा ले लें, 3 बार ऐसे छिड़क दें, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार उनके सर के पास हल्का सा छिड़क दें। उसके बाद जो है आप उनकी भी जो है वो कुमकुम का या आप केसर का तिलक लगाएं, ज़्यादा बेहतर है आप उन्हें केसर का तिलक लगाएं और चावल चढ़ाएं। उसके बाद उनकी आरती उतारें। आरती उतारने के बाद वैसे माला भी पहनाई जाती है, सो आप उन्हें माला भी पहनाइएगा, शुभ होता है, ये सब बहुत ही शुभ चीज़ें मानी जाती हैं। सो आप उन्हें माला भी पहनाइएगा। माला नहीं उपलब्ध हो पाती तो आप फूल लेके उनके हाथ में जो है फूल दे दीजिएगा, वो फूल ले लेंगे। विधि विधान से जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं, हमें वैसे ही उनका भी पूजन करना है। फूल दे दीजिएगा, उसके बाद उन्हें कुछ थोड़ा सा इत्र दे दीजिएगा। इत्र बहुत ही शुभ होता है पूजा में, भगवान जी को भी लगाइएगा आप, एक इत्र की डिब्बी ले लीजिएगा और पति देव को भी ऐसे लगा के अपने पति देव को भी दे दीजिएगा, वो भी रख लेंगे। फिर उन्हें कुछ मीठा दे दीजिएगा। हमारी कुछ बहनों का सवाल है कि दीदी जिस करवे से हम पानी पीते हैं उसी से पति देव को पिलाते, नहीं, उनको हम पानी अलग गिलास में पिलाएंगे और फिर वो हमें करवे से पानी पिलाएंगे। हम लोग पानी करवे से ही पियेंगे। सो उनको गिलास में आप जब मिठाई दे देंगे तो उनको पानी पिला दीजिएगा। बीच बीच में आप हाथों को आचमनी ज़रूर करते रहिएगा। दीपक धूप दिखाने के बाद तो विशेष कर से करते हैं, आप इस बात की आदत सी डाल लीजिए पूजा में। उसके बाद जैसे आपने धूप दीपक दिखाया, आपने उनको इत्र दे दिया, मिठाई खिला दी, फिर आपने उनको जल पिला दिया। उसके बाद जो है आप उन्हें पान अगर बनवाना चाहें तो मीठा पान बनवा लीजिएगा, उनको मीठा पान दे दीजिएगा, अगर वो खाते हैं तो मीठा पान खा लेंगे। और उसके बाद आप उनका जो है वो आशीर्वाद ले लीजिएगा। वो भी आपको जो है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मीठा पान खिलाने का तो उनको रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा उनके हाथ में, और उनको भी एक रक्षा सूत्र दीजिएगा ताकि वो भी आपको रक्षा सूत्र बांधें और आपको भी जो है वो कुछ मीठा खिला के पानी पिला दें। उसके बाद आप उनके चरण छू लीजिएगा। पैर छूने का जो तरीका है वो माथे पे पल्ला लेके ऐसे इसको हाथ में पकड़ के, कहते हैं आंचल महिला का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आंचल को हाथ में लेके दोनों हाथों से जो है वो पैर छुए जाते हैं। सो आप उनके पैर छू लीजिएगा। आपकी जो भी शिकवे शिकायत है सब कर लीजिएगा, उसी दिन बैठ के आराम से बिठा के उनको बता दीजिएगा पूरी साल में आपको क्या तकलीफ हुई, उनसे आगे आने वाली साल में आप उनसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। और जो पतिदेव हैं जिनकी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगी, देखिए भाई, तोहफा बहुत ज़रूरी होता है। आपके लिए व्रत रह रही हैं तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत अपेक्षाएं होती हैं और ये शुभ माना जाता है, ज़रूरी क्या, ये शुभ माना जाता है। सो आप उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएँ, भले ही आपकी क्षमता में जो भी है, आपकी क्षमता जो भी कहती है आप वो क्षमता अनुसार उन्हें दें। भले आप एक डिब्बी चूड़ी ही क्यों ना दे दें उन्हें कांच की, लेकिन सुहाग से संबंधित या जो भी आपको शुभ लगता है वो उनको ज़रूर दें। और जो है आप लोगों का जीवन ऐसे सुखमय व्यतीत होता रहे, मैं तो यही कामना करती हूँ। और जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो भी व्रत रह रही हैं, मैं उनसे कहूँगी अच्छे से 16 श्रृंगार करिएगा। कहीं कहीं शादी का जोड़ा पहनते हैं, कहीं कहीं नई वस्त्र भी पहनते हैं। शादी के पहले साल तो शादी का जोड़ा पहनते हैं, मैं तो अब तक नया जोड़ा ही पहनती आई थी, बट अब मोहल्ले वाले भी टोकने लगे थे, क्या यार यही हर साल पहनती हो, अब कुछ बदल दो। तो इस साल कुछ और पहनूंगी। लेकिन आप अपनी शादी का मांग टीका, अपनी शादी का जो शादी के समय मंगलसूत्र आपने पहना हो उस मंगलसूत्र को, शादी का मांग टीका लगाइएगा और 16 श्रृंगार करिएगा। विधि विधान से पूरा 16 श्रृंगार करिएगा। आप चाहें तो अपनी जो 16 श्रृंगार की नई सामग्री है वो माँ पार्वती को दिखा के फिर पहनिएगा, बहुत ही शुभ होती है। सो इस प्रकार से आप अपनी पूजन की सभी तैयारियों को पूर्ण कर लीजिएगा। पूजन की थाली कैसे क्या लगानी है मैं लगाऊंगी, सो मैं आपके साथ एक दिन पहले ही वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगी। उसके पहले आप अपने चावल वगैरह अष्टदल कमल के लिए रंग लीजिएगा, कलश वगैरह जो करवे वगैरह उन्हें धो धा लीजिएगा। छलनी वगैरह अगर आप बनाना चाहें, लेस वगैरह घर में खुद से लगा के मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आप घर में लोटा अगर तैयार करना चाहते हैं, थाली को बढ़िया लेस वेस लगा के, तो मैंने बताया है, आप कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कोरे बर्तनों को यूज़ नहीं करते, ऐसा रंगीन सा त्यौहार है, सब जगह लाल गुलाबी इस तरीके के रंग दिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप भी खूब अच्छे से जो है पूजा पाठ करिएगा, कोई शिकवे शिकायत मत रखिएगा। कभी कभी हो जाता है ना, पति लोग कुछ ऐसी बात करते गुस्सा आ जाती है। जब मेरा नेचर तो बहुत दूसरा है, मुझे तो रह रह के याद आती है कि आपको देखो ऐसा भी बोला था इन्होंने। खैर मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ध्यान रखते हैं इस बात का, फिर भी कभी अगर कभी गलती से कुछ हो जाता है तो मैं याद दिलाती हूँ। अब वो मुझसे कहते बताओ इतना प्यार करता हूँ, वो इसको याद नहीं रहता, कुछ बोल देता हूँ वो इसको ज़रूर याद रहता है।
तो इस तरीके से हंसते खेलते ईश्वर करे आप लोगों का जीवन कटे, आपके सुहाग को ईश्वर लंबी आयु दे, आपके जीवन में खुशियाँ, संपन्नता सब कुछ बनाए रखे। सबसे बड़ी चीज़ कि आप दोनों का प्रेम प्रभु बरकरार रखे। रिश्तों में कुछ हो ना हो, प्रेम का होना अति आवश्यक होता है। तो किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना पालें, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, अगर नहीं होंगी तो मज़ा कैसे आएगा इस रिश्ते में। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। बकाया की कथा के वीडियो मैं बना दूँगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और कहीं कहीं थाली बदलने का चलन है, सो अगर आपके यहाँ है सो आप बदल लीजिएगा। भाई हमारे यहाँ थाली बदलने का चलन नहीं है। कहते हैं सुहाग की थाली को नहीं बदला जाता है, अपना सुहाग होता है और सुहाग को नहीं बदला जाता। सो हमारे यहाँ ये चलन है ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं नहीं बदलती। आपके यहाँ अगर थाली बदलने का चलन है, फिल्मों में मैंने देखा है। और देखिए, फिल्मी स्तर पे तो पूजा पाठ नहीं होती, पूजा पाठ हमेशा अपने कुल के अनुसार होती, फिल्मी दुनिया के अनुसार तो नहीं होती। तो फिल्म में बहुत कुछ होता है। फिल्म में तो वो दीपक हमने देखा है कैसे जला के पीछे फेंक भी देते हैं, तो दीपक को बुझाया थोड़ी जाता है। हिंदू धर्म में खुद से दीपक को जलाकर खुद से उसे नहीं बुझाते हैं। सो भैया, फिल्मी दुनिया की मैं बात नहीं करूँ। सब्सक्राइबर मेरे कमेंट आया तो वो कही थी, दीदी क्या हम थाली बदल सकते हैं? सो देखिए, हमारे यहाँ तो चलन नहीं है। अगर आपके यहाँ चलन है, बदलना जाता है आपके यहाँ, तो आप बदल लीजिए। ना ही तो मेरे कुल का ये चलन है, दोनों तरफ से नहीं है, ना मायके की तरफ से हमारे यहाँ ये चलन है, ना ससुराल की तरफ से चलन है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।